दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ जंग की कहानी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां आने वाले सालों में सिर्फ देशों की सीमाएं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक ताकत का संतुलन बदल सकता है। और इसकी शुरुआत हो रही है ईरान, अमेरिका, रूस, चीन और क्रिप्टो से। सबसे पहले बात अमेरिका और ईरान की। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देगा। उसका मानना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने में सफल हो गया तो सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर हो सकता है और दुनिया एक नए परमाणु संकट के सामने खड़ी हो सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ इतनी सख्त चेतावनी दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कतर की राजधानी दोहा में फिर से बातचीत की तैयारी शुरू हो गई है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और वरिष्ठ अधिकारी ईरान के प्रतिनिधियों से बातचीत कर सकते हैं। एजेंडा साफ है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नियंत्रण, क्षेत्रीय तनाव कम करना और हालिया संघर्ष के बाद किसी नए समझौते की संभावना तलाश करना। यानी दुनिया जंग भी रोकना चाहती है और न्यूक्लियर खतरे को भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ रूस एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जो मिसाइलों से नहीं बल्कि करेंसी से जुड़ी है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद रूस लगातार डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। चीन के साथ युआन में व्यापार, भारत समेत कई देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में भुगतान और ब्रिक्स के देशों के बीच वैकल्पिक भुगतान प्रणाली पर चर्चा, ये सब एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। अगर आने वाले समय में ज़्यादा देश डॉलर के बजाय अपनी करेंसी में व्यापार करने लगे तो पिछले 80 साल से चली आ रही अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को सबसे बड़ी चुनौती मिल सकती है। और अब तीसरा मोर्चा क्रिप्टो। जिस क्रिप्टो को कभी जोखिम माना जाता था, आज वही अमेरिका की रणनीति का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह चुके हैं कि वो अमेरिका को दुनिया की बिटकॉइन सुपर पावर और क्रिप्टो कैपिटल बनाना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर अमेरिका डिजिटल एसेट्स की इस दौड़ में पीछे रह गया तो भविष्य की आर्थिक ताकत किसी और देश के हाथ में जा सकती है। यानी अमेरिका अब सिर्फ डॉलर पर ही दांव नहीं लगा रहा बल्कि भविष्य की डिजिटल करेंसी पर भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। लेकिन असली खेल शायद चीन खेल रहा है। जब दुनिया की नज़र अमेरिका, ईरान और रूस पर है, उसी समय चीन चुपचाप अपनी आर्थिक ताकत और सप्लाई चेन को और मजबूत कर रहा है। आज दुनिया के ज़्यादातर रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग चीन के पास है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हो, सेमीकंडक्टर हो, मिसाइल सिस्टम हो या हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी में इस्तेमाल होने वाले कई अहम मिनरल्स की सप्लाई पर चीन का ही प्रभाव है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन लगातार डिजिटल युआन को बढ़ावा दे रहा है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए दर्जनों देशों के साथ अपने आर्थिक रिश्ते मजबूत कर चुका है। यानी जहां अमेरिका डॉलर बचाने में लगा है, रूस डॉलर का विकल्प ढूंढ रहा है, वहीं चीन धीरे धीरे भविष्य की सप्लाई चेन और वैश्विक व्यापार पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अब जरा इन सभी खबरों को एक साथ जोड़कर देखिए। एक तरफ अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने से रोकना चाहता है, दूसरी तरफ रूस डॉलर को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है, तीसरी तरफ अमेरिका क्रिप्टो पर बड़ा दांव लगा रहा है और चौथी तरफ बिना शोर मचाए चीन दुनिया की सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। क्या ये सिर्फ अलग अलग खबरें हैं या फिर दुनिया सच में एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां अगली महाशक्ति सिर्फ सेना से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, करेंसी, चिप्स, रेयर अर्थ मिनरल्स और सप्लाई चेन से तय होगी? कमेंट करके बताइए, आने वाले 10 सालों में दुनिया पर सबसे ज़्यादा राज कौन करेगा? अमेरिका, चीन या फिर कोई बिल्कुल नया सिस्टम? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।